उमरिया में हत्या की वारदात को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस को चट्टानों के बीच एक युवक का शव मिला था। घटनास्थल से ही शव के पास पुलिस को एक जूता भी बरामद हुआ। वहीं जूते को लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस आरोपी तक पहुंच गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। नौरोजाबाद में ग्राम बिछिया में 12 फरवरी को खाई में एक अज्ञात शव मिला, जिसकी शव को भी जिसकी शिनाख्ती करना मुश्किल था और जिसको वहां से घटनास्थल से एक सुरक्षित स्थान पे ले जाना भी मुश्किल था। ऐसे घटनाक्रम में पुलिस द्वारा बहुत मेहनत से मर्डर का खुलासा किया गया है, जिसमें मनु अगरिया जो मृतक है उनका मर्डर उन्हीं के रिश्तेदारी नारायण अगरिया ने शराब के नशे में विवाद होने में करना स्वीकार किया है। नारायण अगरिया के पास से अन्य उनके मृतक के जूते भी बरामद हुए हैं जो उन्होंने अपने ग्राम की पेड़ में छुपा के रखे थे। तो इसी घटनाक्रम में पूछताछ करते करते उन्होंने कबूल किया कि उनके द्वारा ये कितने आरोपी टोटल? 2 आरोपी, दोनों गिरफ्तार। दोनों। खरगोन की बात करते हैं, जहां पे बलवाड़ा में युवक और नाबालिग का शव बरामद हुआ है। दोनों के शव संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटकते हुए मिले हैं। तो वहीं पेड़ पर शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सुबह नाबालिग के पिता ने लड़की के लापता होने की जानकारी थाने में दी थी। तो वहीं पुलिस को इधर 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। 40 साल निवासी जो है चौधरी मोहल्ला बलवाड़ा ने आके सुबह थाने पे सूचना दिया कि उनकी नाबालिग लड़की विनीता जो है सुबह 4 बजे घर पे से नहीं है, तलाश कर नहीं मिल रहे। तो हमने उसकी पिता की रिपोर्ट पर तत्काल है अपराध पंजीबद्ध करके अपहरण का प्रकरण पंजीबद्ध करके और गुमशुदगी दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी तलाश के। उसके बाद में जो है मृतक परिवार को भोपाल के पास फ़ोन आया कि वो 3 टेकरी में जो है कोई लड़की और लड़के ने फांसी लगा ली है। तो तत्काल वहाँ जाके वहाँ पे पहचान करी हुई तो ये विनीता ही थी जिसकी गुमशुदगी थी थाने पे। और लड़का जो है अपना वो लड़के का नाम है उसमें ये बसंत उर्फ अन्नू। और अब चलिए बात करते हैं खरगोन की, जहां पे कैदी की मौत का मामला सामने आया है। विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत हुई है। आपको बता दें कि कैदी को कब्ज की शिकायत थी, जिसके बाद से कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान कैदी की मौत हुई है। कैदी की मौत की सूचना परिजनों को दी गई है और न्यायाधीश की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उधर मंडला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पे पुलिस ने कुख्यात आरोपी समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आदतन अपराधी है और दोनों पर लूट मारपीट जैसे 7 मामले दर्ज है। इन आरोपियों पर जिला बदर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। पन्ना में लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और 20,000 की रिश्वत लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ने घाट सिमरिया में पदस्थ शिक्षक किशोर सिंह राजपूत से रिश्वत मांगी थी। वहीं शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की है। इंदौर में खाद्य आपूर्ति विभाग ने शालीमार रोडवेज के ठिकाने पर दबिश दी है। खाद्य विभाग ने परिसर में बनाए जा रहे 18,000 लीटर मिलावटी डीजल को जब्त किया है। खाद्य विभाग को परिसर में किसी भी तरीके से सुरक्षा इंतजाम और जरूरी कागजात भी नहीं मिले हैं।
तो वहीं बुरहानपुर में एक बार फिर से एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। पातौड़ा में जर्जर भवन में आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जाने का मामला है। नया भवन बनने तक किराए के भवन में आंगनवाड़ी को शिफ्ट किया गया। एनडीटीवी ने आंगनवाड़ी के जर्जर भवन की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था, दिखाया था, जिसके बाद से खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। इंदौर के हातौद थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा पेश आया है। एक कार ने मासूम को रौंद दिया है, जिसमें मासूम की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मासूम अपने पिता के साथ जा रही थी। इस दौरान कार सवार युवक ने उसे रौंद दिया, फिर फरार हो गया। घटना हातौद थाना के कुमार मोहल्ले की बताई जा रही है। महासमुंद जिले में एक सरपंच ने डीएमएफ की राशि से नए स्कूल भवन के लिए 1.5 साल पहले लाखों रुपए निकाले थे और आरोप है कि इस राशि को सरपंच हजम कर गया। इधर सरपंच के भ्रष्टाचार के चलते ना तो स्कूल भवन बन पाया है और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई है। बच्चे अभी भी 1 किलोमीटर दूर ऐसे भवन में पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की सुविधा। अब आला अधिकारी कार्रवाई का रट्टा लगा रहे हैं। मामला बागबारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत खुर्सीपार के आश्रित ग्राम मनकी का है, जहां के सरपंच और सचिव पर दोनों पर ही आरोप है कि सितंबर 2022 को 2,60,000 रुपए निकाला गया था, लेकिन अभी तक भी प्राथमिक स्कूल की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। इस स्कूल के लिए जुलाई 2022 को डीएमएफ से 5,20,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। अब अधिकारी कार्रवाई करने की रस्म अदायगी में जुट गए हैं। तो सरपंच और सचिव पर घोटाले का ये आरोप लगा है। दरअसल देखिए, डीएमएफ की मदद से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ये पैसा निकाला गया था। जी, हम लोग ना जब भी मीटिंग होता है, साप्ताहिक भी जैसे सचिवों की मीटिंग होता है, उसमें भी हम लोग बोलते रहते हैं कि हाँ जितने भी काम पूर्ण है उसको करिए। अभी इसी हफ्ते हम लोग क्या बोलते, पिछले हफ्ते शुक्रवार को सरपंच लोग का मीटिंग रखे थे। उसमें भी ये सब प्रमुख विषय था कि जो भी पुराने अपूर्ण काम है उनको जल्दी पूरा करिए, क्योंकि आगामी मतलब मार्च में आचार संहिता लगने वाला है। उसके बाद फिर से 3-4 महीना टाइम मिलेगा, उसका फिर से चुनाव आ जाएगा। इसलिए हम लोग अभी देख भी रहे हैं, कलेक्टर सर भी उसका अलग से रिव्यू कर रहे हैं हर महीने की जितने भी अपूर्ण काम है उनको जल्दी जल्दी पूरा कराना है। इसकी जवाबदारी जो है सरपंच का है। ये सब जो हम लोग यहाँ शासकीय प्राथमिक शाला मनकी जो है राजीव गांधी में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जर्जर हो चुका है हमारा स्कूल जो है भवन मुख्य शाला, लेकिन सरपंच द्वारा अतिरिक्त भवन कक्ष का निर्माण नहीं किया जा रहा है। जो कार्य एजेंसी है सरपंच है। कितना पैसा स्वीकृत हुआ है? 5,20,000। कब हुआ है? ये 2021 में हुआ है। और भवन आज तक नहीं बनाया जा रहा है? हाँ। आप लोगों ने इसकी मांग कहीं की है, शिकायत की है? हम लोग शासन प्रशासन को इसकी जानकारी दे दिए हैं। एक बार नहीं कई बार दे चुके इसकी जानकारी जो है, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं हुआ है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्ट नेता और कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ प्रशासन है। ग्राम मनकी का भी यह मामला ठीक वैसा ही है, जहां जनता के द्वारा चुना हुआ सरपंच के घोटाले का खामियाजा छोटे छोटे बच्चे, पहली से लेकर 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चे उठा रहे हैं। 1.5 साल तक पैसा आहरण होने के बाद भी प्रशासन की नींद जब नहीं खुली, तब एनडीटीवी ने जब यह सवाल उठाया, तब प्रशासन अब कार्रवाई की बात कर रहा है। महासमुंद से एनडीटीवी के लिए कृष्णानंद दुबे। मध्य प्रदेश के स्कूलों में छात्रों के कंधों का बोझ कम होगा। बाकायदा आदेश जारी करके अलग अलग कक्षाओं के लिए स्कूल बैग की वजन सीमा
तय कर दी गई है। राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले भी ऐसी कोशिशें शुरू की थी, लेकिन इस बार सख्ती के साथ नियम पालन के आदेश दिए गए हैं। इन नौनिहालों के कंधों पर जिम्मेदारियां तो नहीं है, लेकिन भारी स्कूल बस्तों का बोझ जरूर है। इस बोझ को कम करने के लिए आदेश निकलते आ रहे हैं। बुधवार को मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से पहल की, स्कूल बैग पॉलिसी 2022 को जारी किया। अब आप ये देखिए, इनका बैग है और मैं इसमें टांगूंगी, ये मुझे तो उठाने में ही बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बस्तों के बोझ की पड़ताल भी की। सेकेंड क्लास के हिसाब से ये 5 किलो का बैग है और जो मेरे पास लिस्ट है उसके हिसाब से सिर्फ 2 किलो सेकेंड क्लास का जो बैग का वजन है वो होना चाहिए। और ये इनका बैग है, ये भी देखिए अच्छा खासा भारी ही है। 5th क्लास का जो वजन है वो 2.5 किलो के करीब होना चाहिए। ये भी देखिए 5 किलो ही है। इतना भारी बैग कैसे उठाते हैं? कंधों में दर्द होता है? जी, कंधों में दर्द होता है। सारी बुक्स लेकर आते हैं क्या? जी। ये कौन सी क्लास में हो बेटा? थर्ड में। ये तस्वीर सिर्फ भोपाल की नहीं बल्कि जबलपुर और शिवपुरी जैसे कई जिलों से निकलकर सामने आई है। जबलपुर में भी छोटे छोटे छात्र भारी भरकम बस्ते उठाकर स्कूल पहुंचे थे। जितना इसका वजन है लगभग उतना ही इसके बस्ते का वजन। दूसरी तीसरी कक्षा के छात्रों के बैग 5 किलो से कम के नहीं निकले। ये बच्चे का वजन जो है बैग का वो 4 किलो 58 ग्राम है, लगभग 5 किलो का वजन है। बाप रे, इसका तो बहुत ज्यादा है। इस बच्चे का वजन 6th क्लास में है, 7 किलो से ज्यादा वजन है इसका। पकड़िए। इस तरह से हमने जितने भी बच्चों की अभी भी बस्तों को वजन किया है, ये सब ओवरवेट थे और कुछ बच्चे तो ऐसा बता रहे हैं कि उनकी आदत बढ़ गई है, लेकिन कई सारे बच्चों का कहना है कि ये वजन से उनकी पीठ और कमर में दर्द होता है। हालांकि आपको बता दें कि ये आदेश कोई नया नहीं है। स्कूल बैग पॉलिसी 2022 में जारी की गई थी, लेकिन उसका कड़ाई के साथ पालन आज तक नहीं हुआ। अधिकारियों को मुआयने के निर्देश थे, लेकिन वो भी गायब रहे। जारी आदेश के मुताबिक क्लास पहली से दूसरी तक बच्चों के स्कूल बैग 1.6 से लेकर 2.2 किलो तक होने चाहिए। क्लास तीसरी से 5वीं तक के 1.7 से लेकर 2.5 किलो तक होने चाहिए। क्लास 6वीं से लेकर 7वीं तक के 2 से 3 किलो तक बैग का वजन होना चाहिए। क्लास 8वीं के 2.5 से 4 किलो तक के बैग हो सकते हैं। क्लास 9वीं से 10वीं तक छात्रों के स्कूल के बैग 2.5 से लेकर 4.5 किलो तक हो सकते हैं। नियम के मुताबिक स्कूल के बच्चों को एक दिन बिना बैग के बुलाना होगा। स्कूली शिक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि नीति का पालन करवाने के लिए वो खुद ग्राउंड पर उतरेंगे। अपन ने स्कूल को बोला है कि भाई हमको तो 2.4 kg का बैग चाहिए। अगर आपके पास एडिशनल सिलेबस है तो आप अपना जो टाइम टेबल आप इस तरह से शेड्यूलिंग करेंगे उसकी कि बच्चे के पास इससे ज्यादा वजन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो स्कूल बैग्स हैं, इनके अंदर भले ही शिक्षा को लेकर ज्ञान देने वाली किताबें जरूर हों, लेकिन ये किताबें कहीं ना कहीं इन मासूमों के कंधों का बोझ बनती जा रही हैं। हालांकि कई बार आदेश निकाले गए, लेकिन शायद स्कूली शिक्षा विभाग ही भूल जाता है कि जो प्रदेश के नौनिहाल हैं, उनको आदेश का पालन करवाने के लिए उनको खुद भी जमीन पर उतरने की जरूरत होगी और शायद ये जो आदेश नए जारी हुए हैं, इसके बाद इन कंधों के बोझ हल्के हो सकें। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे बच्चों पर स्कूल बैग का बोझ कम होगा। नियम के मुताबिक ही स्कूल बैग का वजन होगा और इसके साथ ही क्लास 1 to 2 तक बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। तो वहीं हमारे सहयोगी ने एक स्कूल में पहुंचकर जायजा लिया है, देखिए रिपोर्ट। बच्चों की पीठ पर लदे हुए स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए, सरकार के नियम क्या कहते हैं और माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस क्या कहती हैं, इस विषय को लेकर रियलिटी चेक करने हम यहाँ शिवपुरी के एक स्कूल में पहुंचे हैं। स्कूल का नाम है एकीकृत शाला बालक माध्यमिक विद्यालय माधव चौक और यहाँ जो पढ़ते हैं बच्चे वो 1 कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक पढ़ते हैं। अगर हम स्कूल के वजन की बात करें तो लगभग 1.5 किलो से वजन होना चाहिए और 1.5 किलो से वजन जो होता है वो 1.5 किलो से 2.5 किलो के बीच का वजन होना चाहिए 1 से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए। और अगर हम बात करें 6वीं क्लास से लेकर के 10वीं क्लास के बच्चों के स्कूल की किताबों के वजन को लेकर के, तो ये नियम जो कहता है वो कहता है कि 4.5 किलो के आसपास इसका वजन होना चाहिए। लेकिन किताबें और
आदि जो बोतल चीजें हैं, इन चीजों को लेकर के अगर बच्चों को देखा जाए तो इस तरह की जो बोतल है और इस तरह की जो किताबें हैं, इनका वजन मिला करके काफी बढ़ जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक भारी बैग है और इस भारी बैग को लेकर के, भारी भरकम बैग को लेकर के बच्चों को स्कूल पहुंचना पड़ता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को लेकर हम बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं उन्हें किस हद तक परेशानी आती है या उन्हें किस तरह की तकलीफें आती हैं। आपसे नाम पूछेंगे आपका? अमर जाटव। अमर जाटव। अमर जाटव, ये जो आपके पास बैग है, इस बैग में वजन कितना है? नहीं पता ना आपको, लेकिन वजन आपको उठाने में लगता है ना? वजन उठाने में लगता है। देखो उठा के, भारी है कि नहीं? तो आप क्या सोचते हो कि इस बैग का वजन कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इस बैग को आप लेकर के आते हैं, कितनी दूर से आते हैं? पास में ही हॉस्टल से आते हैं। तो लेकिन जब पीठ पे लाते हैं तो वजन लगता है, महसूस होता है? बच्चे कह रहे हैं कि इसका वजन कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है और इस बैग को अगर हम तोल कर देखें तो हम ये पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना वजन जो है यहाँ मौजूद है। अगर देखिए आप, ये कांटे पे रखा हुआ है और कांटे पे रखा हुआ इस वजन को हम तोलने की कोशिश करते हैं। ये बैग रखा हुआ है और ये बाट जो है ये भी 1.5 किलो का वजनी है और ये हम देखते हैं यहाँ पर ये 1.5 किलो, मतलब ये जो आप देख लीजिए कि 5 किलो, हाँ ये 4.5 किलो के आसपास का जो हमारे पास तोलने का साधन है वो है। और अगर हम बस्ते की बात करें तो ये बस्ता जो है 5 किलो से ज्यादा का है और ये स्कूल का जो कक्षा है वो कक्षा कौन सी है सर? 6वीं क्लास है। तो 6वीं क्लास तक लगभग ये जो बस्ते का वजन है वो 4 किलो के आसपास, 4.5 किलो के आसपास होनी चाहिए, लेकिन ये 5 किलो से ऊपर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें तो अभी बोतल नहीं है पानी की और इसके अलावा टिफिन नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम उनका वजन भी लें तो आप ये निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि वजन कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान करता है। देवास शहर में स्वच्छता अभियान की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिम्मेदार विभाग स्वच्छता अभियान को सफल करने में असफल दिख रहा है। शहर में चारों ओर गंदगी का अंबार है। जिम्मेदार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहर के कई वार्ड में तो कचरा वाहन महीने में सिर्फ 2 बार आता है और तो और नगर निगम कार्यालय के पास एसपी ऑफिस के बाहर रखा कचरा पेटी कचरे से ओवरफ्लो हो रही है, लेकिन संबंधित विभाग कचरा पेटी को खाली करने की जहमत तक नहीं उठा रहा है। शहर के लोग जगह जगह कचरा पसरा होने के चलते बदबू से परेशान हैं। कचरा गाड़ी 4-4, 5-5 दिनों तक नहीं आ रही। कचरा फेंकने में बहुत परेशानी आ रही है। सभी को फोन लगा रहे हैं, बता रहे हैं, तो कोई परेशानी सुनने को तैयार नहीं है। क्या लोगों कचरा कहाँ पर फेंक जाते हैं? कचरा ये हमारे सामने की तरफ प्लॉट है, इसके अंदर कचरा पटक के जाते हैं। जो छोटे छोटे दुकानदार है सब उसके अंदर डाल रहे हैं। कि पास में गार्डन है, गार्डन में पूरी गंदगी पसरी हुई है। सब लोगों के जो दूसरे लोगों का घरों का कचरा है वो भी वहाँ डाल रहे हैं। पीछे नालियाँ हैं वो सारी फुल हो चुकी है। तो नगर निगम कचरा गाड़ी महीने में कितने दिन आती है? अभी तो ये स्थिति होगी, महीने में 2-3 दिन आ रही है तो बड़ी बात हो रही है। सब अभी तो महीने 2 महीने से कभी 3-4 दिन में आती है, एक आध बार आती है फिर बंद हो जाती है। बहुत समस्या चल रही, 4-4 दिन तक कचरा गिरना पड़ता है अपने को यहाँ पे। मेरा एक और फर्म है शुभम नमकीन के नाम से, पिछले 2 साल से कंप्लेंट कर रहा हूँ मैं उनको कचरे गाड़ी के लिए, पर वो कचरा गाड़ी 3 बार मैंने मैसेज भी करे इनको। किस तरह से? प्रभारी जी हैं यहाँ के मिश्रा जी करके, उनको मैंने ये नंबर आ रहा है उनका, इस पर मैंने मैसेज भी करे हैं उनको। 3 बार गाड़ी उन्होंने चालू करवा दी, पर 2 बार के अलावा गाड़ी आना फिर बंद हो जाती है। कितना रुपया लिया जाता है आपसे महीने के? सर कमर्शियल का 200 रुपये महीना लिया जाता है। संपत्ति कर भरने जाते हैं 2400 रुपये पहले जमा होता है। दुकान का कितना है? कमर्शियल 200 रुपये, यहाँ का भी 200, घर का 130 के आसपास। आपका घर और दुकान थोड़ा ऊपर नीचे? घर मेरा पास में ही है, 8 मकान छोड़ के ही घर है मेरा। क्या लगता है आपको इतना पैसा भरने के बाद भी आपको? सर सुने कौन, किससे कहने जाएं? कंप्लेंट करते हैं उस पर भी कुछ नहीं होता। मैंने SMS बताया अभी आपको। मैं इस वक्त खड़ा हूँ नगर निगम परिसर देवास में। देवास में हम बात करें तो कचरा गाड़ी घर घर जो कचरा उठाने वाली है, दुकानों से कचरा उठाने वाली गाड़ियां महीने में 1-2 बार जाती है और जो हितग्राही हैं, जो जिनके घर से दुकान से कचरा उठाया जाता है, उनसे महीने भर का
पेमेंट लिया जाता है। और हमने बात दिखाया, अपने दर्शकों को दिखाया किस तरह से एबी रोड के किनारे कचरा पड़ा हुआ है, नाले के किनारे कचरा पड़ा हुआ है। जब एनडीडीबी की टीम नगर निगम पहुंची और नगर निगम के आयुक्त से बात करने की कोशिश की, नगर निगम की महापौर से बात करने की कोशिश की, साफ तौर से उन्होंने आधे घंटे तक तो एनडीडीबी को बात करते रहे, अभी 10 मिनट बात कर, 20 मिनट बात कर, लेकिन अभी तक दोनों ही अधिकारियों ने, जब उनको मालूम पड़ा एनडीडीबी कचरे की गाड़ी के बारे में बात करने आए, उन्होंने साफ तौर से कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट ओम के साथ देवास से अरविंद चौक से।